वीकेंड लॉकडाउन। जहां भारत अनलॉकडाउन 2 की ओर बढ़ रहा था, वहीं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 जुलाई को यह ऐलान किया कि पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 24 जुलाई के बाद से जितने भी शनिवार और एतवार आएंगे, उन शनिवार और एतवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार 6 बजे के बाद से ही ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और सोमवार 8 बजे से पहले तक सभी दुकानें बंद रहेगी। कंप्लीट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन जो है पूरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बनी रहेगी। इसी वीकेंड लॉकडाउन को जो है रियासी में भी इंप्लीमेंट किया गया। उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि यहाँ पर भी वीकेंड लॉकडाउन होगा। कठुआ में भी उसी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन क्या इस वीकेंड लॉकडाउन का कोई असर कोरोना वायरस के जो केसेस जम्मू डिवीजन में आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ा है? इसी पर बात करते हैं। आपको बता दूं कि जून में जब वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया गया था और अनलॉकडाउन का फेज 1 था, उस समय जो कोरोना वायरस के केसेस थे वो जम्मू डिवीजन में कम थे और जो केसेस आ भी रहे थे वो मोस्टली ट्रैवलर्स के थे। फर्स्ट वीक में अगर देखा जाए जून में, तो टोटल 386 केसेस पूरे जम्मू डिवीजन में जून के फर्स्ट वीक में आए थे। सेकेंड वीक तक पहुंचते पहुंचते ये केसेस 274 हो गए। थर्ड वीक में 203 केसेस थे। फोर्थ वीक में 168 केसेस थे। यानी कि केसेस की संख्या जो है वो कम होती नजर आ रही थी। लेकिन जुलाई में केसेस लगातार जो है बढ़ना शुरू हो गए और उन केसेस में भी ये देखा गया कि जो लोग कोरोना वायरस जिनको बीमारी हो रही थी वो ट्रैवलर्स कम और लोकल ज्यादा आना शुरू हो गए। जुलाई के महीने में फर्स्ट वीक में ये देखा गया कि 272 टोटल केसेस कोरोना वायरस के जम्मू डिवीजन में देखने को मिले। सेकेंड वीक में 505 कोरोना वायरस के केसेस जो है वो जम्मू डिवीजन में देखने को मिले। थर्ड वीक में 745 केसेस कोरोना वायरस के देखने को मिले और इन केसेस की संख्या को बढ़ते हुए देखकर जम्मू के प्रशासन ने यह डिसाइड किया कि वीकेंड लॉकडाउन इसे अपनाया जाएगा और लगभग 60 घंटे का पूरा ये जो लॉकडाउन है इसे इंप्लीमेंट करने के बाद देखा जाएगा कि क्या कोरोना वायरस के केसेस में किसी तरह की कमी आती है। फैसला अच्छा था, लेकिन क्या उसका कोई असर हुआ भी है? आपको बता दूं कि 24 तारीख, जिस तारीख को वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस किया गया, उसके बाद से स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 24 तारीख के बाद से जो पूरा हफ्ता निकला उसमें कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए। यानी कि 1199 लगभग 1200 केसेस जो हैं उस हफ्ते में जम्मू डिवीजन में आए जिस हफ्ते में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। और उसमें भी ये देखना जरूरी है कि क्या केवल कोरोना वायरस के केसेस सैटरडे संडे को ही ज्यादा आते हैं, यानी कि वीकेंड्स में ही ज्यादा आते हैं। मैं आपको बता दूं कि 24 तारीख के बाद 25 और 26 को सैटरडे और संडे था, वीकेंड था, और 25 तारीख को 156 कोरोना वायरस के केसेस जुलाई के महीने में जम्मू डिवीजन में आए और 26 तारीख को 136 कोरोना वायरस के केसेस जम्मू डिवीजन में आए। ये दोनों दिन जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है उस हफ्ते में देखने को मिले जम्मू डिवीजन में। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त की, अगस्त में भी इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया। अगस्त में भी वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगता रहा। अगस्त पहली तारीख और दूसरी तारीख को वीकेंड था और ये देखने को मिला कि 145 केसेस सैटरडे को और 206 केसेस जो है वो संडे को पॉजिटिव आए। उसके अलावा बात करते हैं बाकी पूरे हफ्ते की कि क्या कोरोना वायरस के केसेस बाकी हफ्ते में नहीं आ रहे थे। मंडे की अगर बात करें 3 अगस्त को 157 कोरोना वायरस के केसेस आए। ट्यूसडे को 152 कोरोना वायरस के केसेस आए। उसके बाद वेडनेसडे को 96 केसेस की तादाद कम हुई। थर्सडे को 73 केसेस, तादाद और कम हुई। फ्राइडे को 128 केसेस आए। सैटरडे को 81 केसेस आए और संडे को 129 केसेस आए। यानी कि अगस्त में भी अगर देखा जाए तो पहले वीक में 957 कोरोना वायरस के केसेस आए। उसके अलावा सेकेंड वीक भी अगर हम देखें अगस्त में जम्मू डिवीजन का, तो ये देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ लोकल्स हैं वो ज्यादा कोविड पॉजिटिव आना शुरू हो गए उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर ऑफ एक्टिव कोरोना वायरस केसेस में तीसरे नंबर पर लगातार रहा पूरे जम्मू कश्मीर में। और जो नए केसेस आ भी रहे थे वो उन लोगों के थे जो लोकल्स थे। मकसद वीकेंड लॉकडाउन का ये था कि अक्सर पूरे हफ्ते काम करने के बाद जो लोग होते हैं शनिवार और एतवार को, वीकेंड को वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएं, अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं। तो इससे प्रशासन को ये लगा कि कहीं भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, इसके चलते जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया ताकि वीकेंड्स पे लोग अपने घरों में बैठे रहें। लेकिन इसमें यह भी सोचने की जरूरत है कि
ऑलरेडी कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो कारोबारी हैं उनकी कमर टूट चुकी थी। खास करके अगर हम बात करें उन रेस्टोरेंट ओनर्स की और साथ ही में उन लोगों की जिनका काम टूरिज्म सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था। जब कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से सभी लोगों का कारोबार खत्म हो गया, बंद हो गया। लेकिन साथ ही में ये जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उन्हें इंतजार करना पड़ा कि अनलॉकडाउन का भी सेकेंड फेज आए ताकि उनका काम जो है वो दोबारा से शुरू हो सके। ऐसे में लोग जो वीकेंड्स में इन रेस्टोरेंट्स में जाया करते थे या टूरिस्ट प्लेसेस पे जाया करते थे, वीकेंड लॉकडाउन के कारण वो भी उनकी हालत जो है और ज्यादा खस्ता हो गई, क्योंकि वीकेंड्स पर भी लोगों ने आना जाना बंद कर दिया प्रशासन की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन होने के कारण। लॉकडाउन का जो असर होना चाहिए था, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन करने से केसेस की तादाद कम होनी चाहिए थी, वो असर देखने को तो नहीं मिला। लेकिन ये जरूर हुआ कि उसके बाद मंडे को जब दोबारा से कामकाज शुरू होता था तो लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गए। तब लोगों ने और ज्यादा इकट्ठा शुरू होना कर दिया फ्राइडे के दिन, जब 6 बजने से पहले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब हमें जो है घर की ओर लौटना है, तो और ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई। साथ ही में ये भी देखा गया कि शनिवार और एतवार को काम बंद करने से कोई ज्यादा फर्क कोरोना वायरस के केसेस में नहीं पड़ा। जो केसेस जिस दिन आने हैं वो आते ही रहे, लगातार जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही चले गए पूरे जम्मू डिवीजन में। ऐसे में जब हम ऑलरेडी अनलॉकडाउन 3 की ओर चल रहे हैं, यानी कि पूरा देश अनलॉकडाउन 3 की ओर बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर में भी अनलॉकडाउन 3 अभी चल रहा है, प्रशासन को दोबारा से सोचना होगा कि क्या ये वीकेंड लॉकडाउन लगाने का जो फैसला लिया है, क्या ये अब सही फैसला है। अगस्त के महीने में भी अब ये उन्हें धीरे धीरे जो है अनलॉकडाउन करने के बारे में सोचना होगा, ताकि ये जो कारोबारी हैं वो भी सफर ना करें और साथ ही साथ कोरोना वायरस की इस बीमारी से भी लड़ा जा सके। इसका एकमात्र तरीका यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। जिस तरीके से पत्नी टॉप जब खोल दिया गया, टूरिस्ट स्पॉट खोल दिया गया, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, उसे अवॉइड करने का ऑप्शन ये है कि आप इन पिकनिक स्पॉट्स को रेगुलेट करें। वहां पर कितने लोग आ रहे हैं इस पर जो है वो इसे प्रॉपरली रेगुलेट करें, उस पर रोक लगाएं। लेकिन पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को 2 दिन के लिए लॉकडाउन में रखना किसी भी तरीके से अकलमंदी नहीं है, खास तौर पर तब जब ऑलरेडी एक लंबे लॉकडाउन से लोग जो हैं वो अभी उभर रहे हैं। कारोबारियों का काम ऑलरेडी ठप बैठा हुआ है। ऐसे में उनकी उम्मीद होती है कि वीकेंड्स के दिन, जिस दिन में जो लोग सर्विस करते हैं उनके पास थोड़ा समय होगा, तो वो लोग दुकानों पर आएंगे, वो लोग सामान खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे, वो लोग बाहर आकर रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे। जो आम लोग भी जिन्हें पूरे हफ्ते समय नहीं मिल पाता, वीकेंड पर समय मिल पाता है, वो भी बाहर आएंगे, ताकि उनकी भी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रेंथन होगी। जो बिजनेस है जब वो चलेगा तभी एक जगह की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन हो पाएगी। इस बारे में भी बहुत ध्यान से जो है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा। जान भी जहान भी, ये नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा था कि जहां हमें एक तरफ कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ना भी है, वहीं दूसरी ओर ये भी इंश्योर करना है कि जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है उसे भी ठीक किया जा सके। तो अब प्रशासन से यही उम्मीद कि इस वीकेंड लॉकडाउन के बारे में वो दोबारा से सोचेंगे और इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि क्या वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना वायरस के केसेस की संख्या में कोई कमी आई है, क्या असर हुआ है वीकेंड लॉकडाउन का इकोनॉमी के ऊपर, और क्या असर हुआ है वीकेंड लॉकडाउन का कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज।